ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम्। एष सुरासुरमणुषिन्द बन्दिलं दौदघायिकं बलं प्रणमामि बद्धमानं तीर्थं धम्मस्य गताम्। गाथा पढ़ेंगे 222 नंबर की। छेदना जिस तरह आर ले उस तरह हो विसर्जन निहार का भी क्षेत्र काल। दिगंबर मुनि भगवंतों का आचरण प्रज्ञापन चल रहा है। दिगंबर मुनिराजों को आहार कैसे लेना चाहिए जिससे शुद्धोपयोग का घात ना हो। शुद्धोपयोग ना हो तो चलेगा। क्या बोल रहे हैं? शुद्धोपयोग ना हो तो चलेगा, लेकिन शुद्धोपयोग का घात नहीं होना चाहिए। क्या मतलब होता है इसका? छठा गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं है, लेकिन छठा गुण स्थान 7 गुण स्थान का सपोर्टर है। छठा गुण स्थान 28 मूल गुण का परिणाम 7वें गुण स्थान का सपोर्टर है। तो दिगंबर मुनिराज 2 बातें लिखी हैं, आहार निहार। देखा जाए तो और भी सारी क्रिया ले लेना। दिगंबर मुनिराज आहार कैसा ले? दो तीन प्रवचनों में चर्चा बहुत आई है कि दिगंबर मुनिराज ने शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली। केवल ज्ञान करने के लिए दीक्षित हुए। आहार लेते हैं लेकिन आहार के लिए दीक्षा नहीं ली है, भूख मिटाने के लिए दीक्षा नहीं ली है। कुछ कह रहा हूं मैं, भूख मिटाने के लिए दीक्षा नहीं ली है। क्या मतलब? भूख लगती है तो भूख मिटाने के लिए आहार लेने नहीं निकलते। भूख मिटाने के लिए नहीं निकलते। आपको कैसे पता है भूख मिटाने के लिए नहीं निकलते? कैसे पता लगेगा भूख मिटाने के लिए नहीं लेते? वे मात्र विकल्प की पूर्ति के लिए निकलती है। यदि भूख मिटाने के लिए निकले तो फिर भोजन करके ही आएंगे। भोजन करके आएंगे फिर तो, जब करना ही है तो। उन्होंने भूख मिटाने के लिए दीक्षा नहीं ली है, भोजन की व्यवस्था बनाने के लिए नहीं ली है। इस देह को चलना हो तो मिलो भोजन, नहीं चलना हो तो मत चलो। हमने तो एक शुद्धोपयोग के लिए लिया है। इसलिए गाथा है वो शेरडाला जी में, लें तप बढ़ावन हेतु। तप बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं लेते।
स्वादिष्टता के लिए नहीं लेते। बहुत सारी चर्चा आएगी इसमें, लेकिन इसमें खास बात समझना, नियम विरुद्ध आहार छठे गुण स्थान में नहीं हो सकता। जैसे कोई दिगंबर मुनिराज नवदा भक्ति में से 8 भक्ति में आहार ले ले तो उनके शुद्धोपयोग का छेद होगा। इसमें छेद माने दोष, छेद का मतलब दोष। तो 8 भक्ति से हार नहीं लेंगे, नवदा भक्ति से हार लेंगे। दिगंबर मुनिराज इशारा कर दें, मांग लें तो शुद्धोपयोग का छेद हो गया, मुनि दशा का छेद हो गया। मांग लें, समझ गए? 3 लोग के नाथ हैं मुनिराज, चलते फिरते सिद्ध हैं। आपने इशारा कैसे कर दिया? ऐसे कर कैसे दिया? आए समझ में? अब पूरे आएंगे इसमें जो चर्चा है ना पूरी आएगी। 32 अंतराय टालकर आहार लेना, 46 दोष टालकर आहार लेना। यदि एक भी गड़बड़ हुई तो शुद्धोपयोग का घात होगा। क्या कह रहे? शुद्धोपयोग का घात होगा। इसलिए लिखा है आहार निहार आदि में मुनिराज इस तरह से प्रवर्तते हैं जिससे उनमें दोष ना लगे। और इसकी विस्तार से चर्चा पढ़नी पड़ेगी आपको, विस्तार समझिए। समझ लो मुनिराज को भूख लग रही है, अपना समझा रहे हो, उनकी तरफ से नहीं कह रहे, अपन कह रहे हैं। स्वादिष्ट भोजन भी है और इतने में से किसी ने ऐसा बोल दिया, मर गए, वो मर गया। तुम्हारा मन क्या कर रहा है? भूख भोजन की लग रही है और आहार शुद्ध स्वादिष्ट भी है, शुद्ध भी है, और किसी ने ऐसा बोल दिया मर गया वो आदमी। अरे खून निकल आया, ये हड्डी कहां से आ गई? ऐसा कोई ने बोल दिया, अब वहां तो अंतराय हो गया, आहार नहीं लेंगे। यदि आहार ले लेंगे तो उनके शुद्धोपयोग का छेद हो जाएगा। और हमने सामान्य में छेद हो जाएगा, छेद माने दोष हो जाएगा। अब इसमें समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, नहीं ऐसा कैसे? भूख लग रही और आहार है और कोई कुछ बोल दे। बहुत सारे 32 अंतराय 46 दोष टाल करके आहार लेते हैं, नवदा भक्ति पूर्वक लेते हैं। नवदा भक्ति में से एक भी कम हो तो आहार नहीं लेते। हाँ, ये तो बड़ा ईगो है, ईगो की बात नहीं है। 3 लोग के नाथ हैं, आहार लेने निकले, ध्यान रखना, आहार लेने निकले इसमें दीनता है, और हम मात्र विकल्प की पूर्ति के लिए निकले हैं, इसमें प्रभुता है। क्या कहा? हमें आहार लेने की गरज नहीं है, ये प्रभुता है। देह जाय पर माया न बरते रोम में, ये प्रभुता है। समझ आए? अब समझ में नहीं आया वो इसलिए मैं समझाता हूं। जिस व्यक्ति ने आलू का त्याग नहीं किया हो वो आलू खा ले, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन आलू का त्याग करने के बाद आलू खाए तो उसे कैसे भाव होते हैं बताओ? रात में भी भोजन करता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार किसी ने प्रतिज्ञा ले ली, अब वो रात को खाए तो उसको कैसा लगता है? अब जो लगता है ना वही तो छेद है। हमने आपको ये लड्डू दिया, खाओ, खाली कोई दिक्कत नहीं, उठा के खाओ। तो अब जो लगता है यही तो छेद है।
देखते हैं भाई कितनी देर हो पाता है। समझ में आ रहा है? फीलिंग समझ में आती ना? कुछ होता है। तुम हॉस्टल में चोरी करके खा लो, कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे चोरी करके खाओ तो कुछ होता है। ये भैया जी क्या कर रहे, मंदिर में इतनी चीटक उठा खाओ, अब जो कुछ होगा वो कुछ होता है। ऐसे मुनि दशा में 32 अंतरा है, 46 दोष है, 9 भक्ति है। आहार बड़ी प्रतिष्ठा के साथ होता है। जमाई ससुराल में जाए, उठाए खाए तो कैसा लगता है? जमाई को कैसे खाना चाहिए? बिल्कुल राजा बन के ऐसे बैठे रहो, बार बार अरे थोड़ा, अरे थोड़ा सा, अब नहीं मान रहे तो लाओ, तो इज्जत लगती है। और जाते से उठाए खाए तो कहा कि इज्जत जमाई है, आते से उठाए खाने लगे और बोलने लगे हमने बहुत दिनों से नहीं खाया, ये बनाओ, तो कैसा लगता है? जब एक जमाई के साथ ये हालत है तो मुहिराज कैसे होंगे सोचो। समझ में आ रहा है कुछ? मुहिराज मौन नहीं तोड़े, इशारा करना माने मौन तोड़ना है। इशारा समझिए। इनसे ही आहार लेना है, इनसे नहीं लेना, इनसे बुलवाओ बुलवाओ, इनसे दिलवाओ। अरे क्या दिलवाओ? तुम मुहिराज हो, तुम्हें क्या हटा कर इनसे आहार चाहिए नहीं चाहिए? कहीं कहीं तो ऐसी प्रतिज्ञा ले ली थी, बहुत कम होता है, पहले हुआ है। मोक्ष लोग आहार देंगे तो लेंगे, नहीं तो हम लेंगे ही नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब बेचारे मोक्ष अब पूरे गांव में हंगामा, जे आहार नहीं दे रहे तो महाराज जी भूखे हैं 3 दिन से, जे आहार नहीं दे रहे। लेकिन भाई ये विधि कहां से आ गई? ये विधि कहां से आएगी? ये देंगे तो लेंगे। मैं दृष्टांत दे रही, पूरा पढ़ना बस 46 दोष वगैरह। मुनिराजों का आहार इस तरह से होता है, ये बताना है। छेद नहीं होना चाहिए। छेद माने नेचुरल में छेद नहीं होगा, लिखा है इसमें। 6ठे गुण स्थान में परिणाम आते हैं। एक बात ध्यान से सुनना, हट रहित क्रिया होती है मुनिराजों की, हट रहित। सबसे अच्छा तो 7वां गुण स्थान है, शुद्ध उपयोग में रहो, बढ़िया है। लेकिन नहीं रह पा रहे तो आहार लो। खींचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आहार लो आप, लेकिन लो उस तरह से, तरीके से। समझ में आ गया? 6ठे गुण स्थान की जो विधि विधान है उस तरह से आहार लेने में कोई दोष नहीं है। भगवती आराधना में लिखा है, आवश्यकता होने पर भी आहार ना लें कोई मुनिराज तो वे हिंसक है। वे अपने 10 प्राणों का घात करते हैं। 10 प्राण है, 5 इंद्रियां, मन वचन काय बल, श्वासोच्छ्वास, आयु श्वासोच्छ्वास है ना, तो ये 10 प्राण है। तो आप 10 प्राणों का घात करते हो, आत्महत्या का पाप लगेगा आपको। मुहिराज यदि जानबूझकर आहार ना लें तो आत्महत्या का पाप लगता है। वो बात इसमें चल रही है। तुम्हें जरूरत है तो भोजन लो, हट करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह चली थी ना बात, उपवास कर लिया 10 दिन का, और फिर स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, सामायिक में मन नहीं लग रहा, और रोगी की तरह काल बिता रहे, तो ये कोई मतलब थोड़ी है। श्वेतांबरों में कितने ही साधुओं की देह इसलिए छूट जाती है, वो मांस खमन करने के चक्कर में। 1-1 साल के, 6-6 महीने, 4-4 महीने के उपवास अब खींचते हैं। और अच्छा बेचारा वो अंदर तड़फ रहा है और लोग भक्ति गा रहे हैं, ओ जय हो जय हो, बरसी तब का जय हो, मांस खमन की जय हो। मैंने इतना कोलाहल होता है, वो चाह करके भी, मैंने चाह रहा कि नहीं करूं तो भी करता बेचारा। पढ़ लेना, वो तो मिल जाएगा आपको सब। समझ में आए? तो आहार और निहार
इन दोनों के मामले में जो 28 मूल गुण के नियम हैं छठे गुणस्थान संबंधी, उस तरह से करेंगे। आगे अपन पढ़ते देखो। जब कोई श्रमण मिला, दूसरा पैराग्राफ टीका का, जब कोई श्रमण सर्वोपधि के निषेध का आश्रय लेकर, सर्व उपाधि के निषेध का आश्रय लेकर माने सर्व परिग्रह का त्याग करके परमोपेक्षा संयम, सातवां गुणस्थान माने परमोपेक्षा संयम। परमोपेक्षा समझिए, परम उपेक्षा, सर्वोत्कृष्ट उपेक्षा। सर्वोत्कृष्ट उपेक्षा माने याद ही नहीं आ रही, उपेक्षा माने द्वेष होता है, तो ये परमोपेक्षा, परम उपेक्षा है। परम उपेक्षा अर्थात शुद्ध आत्मा में इतने डूब गए कि भोजन पानी का विकल्प ही नहीं आ रहा है, इसका नाम परम उपेक्षा। ये संयम है, शब्द क्या है? परम उपेक्षा संयम। परम उपेक्षा संयम को प्राप्त करने का इच्छुक होने पर भी क्या चाहता है? परम उपेक्षा वाला संयम चाहता है, अर्थात शुद्ध उपेक्षा चाहता है। उपेक्षा समझ गए? एक तो होता है हमें नहीं चाहिए ये चीज, हमें नहीं खाना, और ये खाने का विकल्प नहीं आ रहा। अंतर समझ में? परम उपेक्षा माने खाने का विकल्प ही नहीं है, अर्थात सातवां गुणस्थान शुद्ध उपयोग। अब चाहते तो यही है, लेकिन आगे इच्छुक होने पर भी, बहुत बड़ी बात लिखी है, शुद्धोपयोग का इच्छुक होने पर भी, परम उपेक्षा संयम का इच्छुक होने पर भी लगा दिया। उन मुनिराजों की बात चल रही जो शुद्धोपयोग चाहते हैं, जो कि वो स्वभाव करके फ्री हो जाते हैं। 3 काल की सामायिक का पाठ कर लिया, फिर पाठ कर लिया, प्रतिगुण कर लिया, फला कर लिया, उनकी बात नहीं चल रही है। क्या कहा? समझ में आ रहा है? केवल सुबह उठे पाठ कर लिया, माला फेर ली, वो उसकी बात नहीं चल रही है। जिन्होंने शुद्धोपयोग पे ही नजर है, त्रिकाली ध्रुव में ही मग्न रहना जिनको अच्छा लगता है, ऐसे मुनिराज भी विशिष्ट काल क्षेत्र के बस हुई हीन शक्ति वाले होने से उसे प्राप्त करने में असमर्थ होते। देखो किसको असमर्थ होते? शुद्धोपयोग को। अब भूख के मारे उपयोग नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, चलो हार ले लो। भूख मिटाने के लिए आहार नहीं ले रहे, वो शुद्ध उपयोग में मन नहीं लग रहा इसलिए आहार ले रहे। ले तब बड़ा वन हेतु आए, समझ रहे? तभी क्या करते हैं? विशिष्ट काल क्षेत्र के बस हीन शक्ति वाले होने से उसे प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। तब उसमें अपकर्षण मैंने डिक्रीज कर दिया। अब शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है तो छठा गुणस्थान में आ गया, डिक्रीज हो गए। अब अपकर्षण मैंने अब बात करके अनुत्कृष्ट संयम, शब्द क्या लिखा? उत्कृष्ट संयम नहीं है ये अनुत्कृष्ट है, अच्छा वाला संयम नहीं है। छठे गुणस्थान में 28 मूल गुण पालना ये उत्कृष्ट संयम नहीं है, अनुत्कृष्ट संयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरंग साधन मात्र उपाधि का आश्रय करता है। उसकी बहिरंग साधन मात्र, बहिरंग साधन मात्र उपाधि का आश्रय करता है। बहिरंग उपाधि का, बहिरंग उपाधि समझ गए? आहार आदि। जैसे उपयोग नहीं लग रहा तो शास्त्र पढ़ेंगे, ये बहिरंग उपाधि हो गए। मुझे की ऐसा हटा कर नहीं, हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे कि भक्ति नहीं करेंगे, कि माला नहीं फेरेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। यदि शुद्ध उपयोग में मन नहीं लग रहा है और यह मन नहीं लगाएंगे तो फिर अशुभ में चला जाएगा। तो दिगंबर मुझे अशुभ में नहीं जाते, तो उपयोग लगाने के लिए बहिरंग उपाधि ले ली। बहिरंग उपाधि में जिनवाणी, जिनवाणी समझ गए? जिस काल में शास्त्र नहीं होते थे उस समय तत्व चर्चा, आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, संबोधन करेंगे, संबोधन सुनेंगे, आश्रय करता है। इस प्रकार वह उपाधि पने के कारण छेद रूप नहीं है। मुनिराजों के 3 उपकरण हैं, पीछे, कमंडल और शास्त्र।
इन तीन को परिग्रह नहीं माना। पॉइंट पकड़ना, इनको तीन को परिग्रह नहीं माना, लेकिन ध्यान रखना यदि इनमें अटकते हैं तो वो परिग्रह है, अटकना भी नहीं है। लेकिन जिस समय शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाए उस समय शास्त्र लिखना, शास्त्र पढ़ना, सुनना, सुनाना हो सकता है। सुबह क्या वहां से बोली थी इसके लिए? अनिषिद्ध नहीं है, अनिषिद्ध नहीं है। समझिए, सोच चल गई चर्चा इसकी। पढ़ सकती है, सुन सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन वो पढ़ने ही सुनने में लगे रहे तो गलत है। देखो, तो वो छेद नहीं है, अपितु छेद के निषेध रूप ही है। वे शुद्ध उपयोग में जाना चाहते ना तो उसको पढ़ती है। रुक जाओ जरा, रुक जाओ, मतलब कुछ कहना है। शास्त्र पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, तो जो शुद्ध उपयोग का पोषक है ना वो पढ़ती है। चाहते क्या है? शुद्ध उपयोग, जिससे त्रिकाली ध्रुव की मस्ती आए, ज्ञान हो, आनंद हो, अवेद की तरह उपयोग जाए, वो पढ़ेंगे। शास्त्र के नाम पर कोई सा भी पढ़ने लगे ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल, मेडिकल की बहुत सारी किताबें हैं, तुम्हें कौन सा रोग है? अब तुम्हें मालूम बुखार है तो बुखार संबंधी पढ़ो ताकि बुखार का दोष दूर हो जाए। तुम्हें सर्दी है तो सर्दी संबंधी पढ़ो। जैसे हमने आज तुमको फाइल दी 450 पेज की, तो जो जो तुम्हें लगता है वो पढ़ो। A to Z पढ़ोगे, लोगों को देखो दो तरह से पढ़ाई होती है। एक तो विद्यार्थियों जैसी पढ़ाई होती है, वो पूरा कोर्स करना पड़ेगा, और एक होता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली पढ़ाई। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली पढ़ाई करो। तो दिगंबर मुनिराज क्या करते हैं, जब शुद्ध उपयोग में उपयोग नहीं होता, आत्मा में उपयोग नहीं लग पाता, तो उसका पोषक पढ़ती। हर कुछ नहीं पढ़ते जी, कह रहे हैं मुझे। मैं जब बहुत छोटा था तो स्वाध्याय करना चाहिए ऐसा कहते थे सब, बहुत प्रेरणा करते स्वाध्याय करना चाहिए, तो मैंने भी स्वाध्याय का नियम लिया। अब स्वाध्याय समझ में तो कुछ आया नहीं, तो मैं क्या करता था, सन्मति संदेश मंदिर में रखे रहते थे, कोई से भी सन्मति संदेश उठाए और कहानी पढ़ना शुरू कर दी, और ये लगता था भाई स्वाध्याय होगी। कहीं से भी पढ़ते थे, कहीं भी पूरा करते थे, कोई सी भी किताब कभी उठा लेते थे, तो कोई तरीका नहीं था पढ़ने का। हमें तो खुशी होती थी, हम स्वाध्याय कर रहे थे। ये तो बाद में समझ में आया स्वाध्याय का मतलब क्या है। आगे समझ में आया? तो आगे, जो उपाधि अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होती वह छेद है। अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होती, अर्थात अशुद्ध उपयोग, ध्यान रखना, अशुद्ध उपयोग शुभ और अशुभ दोनों भाव कि नहीं होती। अशुभ अशुभ भाव होने पर ही होती है, वो छेद है। किंतु ये तो श्रामण्य पर्याय की सहकारी कारणभूत शरीर की वृत्ति के हेतुभूत आहार और निहार आदि के ग्रहण विसर्जन समझ गए? आहार ग्रहण और निहार विसर्जन संबंधी छेद की निषेधार्थ ग्रहण की जाने से सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिए छेद के निषेध रूप ही है। कमंडल नहीं ले तो कमंडल है, निहार के लिए कमंडल है, तो क्यों लेना उसको? अब सोचो, पेट साफ नहीं करेंगे तो उपयोग कैसे लगे शुद्धात्मा? तो कमंडल होगा, उपयोग आत्मा में लगाना है तो शास्त्र पढ़ेंगे। आहार नहीं करेंगे तो भी उपयोग नहीं लगता आत्मा में, तो आहार करेंगे। लेकिन विधि समझ गए, निर्दोष होनी चाहिए हो। तो क्या कह रहे हैं, सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिए छेद के निषेध रूप ही है। छेद के निषेध माने दोषों का निषेध ही है, इसमें दोष नहीं लगेंगे। इस तरह से ये गाथा पूरी हुई। विस्तार दिया है, गुरुदेव से प्रवचन भी है इसमें, है ना। कोई खास बात हो तो देखते हैं। एक गुरुदेव श्री का जो प्रकरण है इसमें, उसे पढ़ के सुनाता हूं आपको।
बाकी सब कंप्लीट हो गया इसमें से, नीचे आ गए है ना। 6वें गुणस्थान में 78 नंबर पेज है, मिला। 6वें गुणस्थान में शुभ वृत्ति उठने पर उसे भी यहाँ सर्वथा शुद्धोपयोग रूप ही गिना है। देखो क्या शुद्ध परिणति होती है ना, इसे शुद्धोपयोग रूप ही गिना है, क्योंकि 6वें गुणस्थान की दशा में विघ्न जैसी अशुद्धता नहीं है। वहां आहार आदि का विकल्प उठे तो आहार आदि लेते हैं, पर राग के पोषण के लिए नहीं लेते। अपितु संयम का घात होकर अशुभ राग ना आ जाए, इस हेतु से आहार आदि लेते हैं। इसीलिए इस उपाधि से संयम का छेद नहीं होता। छेद नहीं होता मतलब समझ में आया? बस एक सिंपल भाषा में कहूं तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों का पोषक ना हो। फिर से बोलो, क्या बोला? 5 इंद्रिय के विषय भोग का पोषक ना हो तो शुद्धोपयोग ही गिना है। शुद्धोपयोग का सपोर्टर होने से शुद्धोपयोग ही गिना है, होता नहीं 6ठे गुणस्थान शुद्धोपयोग, लेकिन उसे दोष नहीं मानते, अर्थात शुद्धोपयोग जैसा ही है वो। मैं इसमें एक आपको थोड़ा दृष्टांत देके समझाता हूं। दृष्टांत देंगे समझ में आ जाएगा आपको। आपके यहां विद्वान आते हैं तो काय के लिए आते हैं? 10 लक्षण में विद्वान काय के लिए आते हैं? 10 लक्षण पर्व में विद्वान काय के लिए आते हैं आपके? बोलो। हाँ ठीक है, प्रवचन करने आते हैं। तो मैं एक बात पूछता हूं, वे भोजन नहीं करते 10 दिन, प्रवचन ही करते रहते हैं। तो फिर आप बोलो ना कि 10 लक्षण में प्रवचनकार भोजन करने आते हैं, बोलो। ये तो समझ में आया मैं क्या समझाना है मुझे? क्यों 10 लक्षण में विद्वान काय के लिए आते हैं? बोलो बोलो बोलो। प्रवचन करने आते, सोते नहीं। तो लिखो ना 10 लक्षण पर्व में इस बार विद्वान पधार रहे हैं, वे 10 दिन यहाँ भोजन करेंगे और सोएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? लिखो, समझ आ रही बात? क्या गजब बात है। मूल कहा जाता है विद्वान इस बार 10 लक्षण पर्व पधार रहे हैं, वो प्रवचन करने आ रहे हैं। मूल बात ये कही जाएगी, भोजन भी करेंगे लेकिन भोजन करने नहीं आ रहे हैं, सोएंगे भी, आराम भी करेंगे, कपड़े भी पहनेंगे, धोएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मूल प्रयोजन वो नहीं है। ऐसे दिगंबर मुनिराजों का जो आहार है वो शरीर के पोषण के लिए नहीं। शरीर का पोषण तो होता है, लेकिन वो ले तब बढ़ावा नहीं हेतु। काय के लिए होता है वो? तब बढ़ाने के लिए। तब बढ़ाना मतलब शुद्धोपयोग के लिए होता है, समझ गए? शयन भी होता है मुनिराज का, विहार भी होता है, आहार भी होता है, लेकिन मुनिराज ने काय के लिए दीक्षा ली? आहार करने के लिए ना। मुनिराज ने आहार करने के लिए दीक्षा नहीं ली है। आए समझ आई बात? तो इसलिए मुनिराजों को जो कुछ भी चर्या होती है वो छेद नहीं, समझ गए? दोष नहीं है वो। तो वो दृष्टांत से समझ गए होंगे। अगली गाथा देखो। गाथा 223। अनिषिद्ध उपाधि का स्वरूप स्पष्ट कर दी। मैंने पिछली गाथा के जो भाव है उससे समझाएंगे। बहुत अच्छी गाथा देखो। हाँ बोलो। मूर्छादि उत्पादन रहित चाहे जिसे न सही, अत्यल्प हो ऐसी उपाधि की अनिंदित अनिषेध। वह उपाधि कैसी होगी? अनिंदित होना चाहिए, ऐसा लोक में निंदा को प्राप्त ना हो, और जिसे असंयमी नहीं चाहते हो, असंयमी नहीं चाहते।
पीतल का कमंडल क्यों नहीं लेते मुझे? स्टील का कमंडल क्यों नहीं लेते? सोने चांदी का तो नहीं लेते, तो धातु का क्यों नहीं लेते? अच्छा दिखना चाहिए, बढ़िया अट्रैक्टिव, कि नहीं नहीं फिर शाम को नहीं कर पाएंगे ध्यान। जंगल में वो पीतल का रखा होगा और वे शुद्ध हो लीन हो गायब हो जाएगा। इसलिए अत्यल्प मूल्य, कीमत कैसी होनी चाहिए? अत्यल्प। मुजाज कमंडल अब तो खैर बहुत महंगे बनते हैं, लेकिन पहले मुजाज के कमंडल सबसे सस्ता होता है। नारियल होता है, नारियल होते ऐसे बड़े बड़े होते नारियल, ये उससे बनते कमंडल। नारियल मिलते। अब नारियल कितने होते हैं? बहुत होते हैं नारियल, करोड़ों अरबों, और फेंक जाते हैं वो सब, पीने के बाद फेंक देते हो। तो उसको छील करके उसके बीज का निकाल लेते हो, ऐसे बड़े साइज का, और उसमें सेटिंग करके बनता हो। तो इसे कोई पसंद ही नहीं करता, तो कोई चोरी कौन करेगा वो? इसलिए महिला के कमंडल कभी चोरी नहीं जाता। अन्य साधु होते हैं अन्य लोग, तो उनकी कहानियां ढेरों प्रसिद्ध हैं। वे नहाने गए गंगा जी में, पढ़ी गंगा जी में नहाने गए, उन्होंने कहा कमंडल कहाँ रखे? पीतल का कमंडल था उनका। तो उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह का टाइम था, 5:30-6 बजे, मैंने थोड़ा थोड़ा दिन निकला था, हल्का था, तो कोई देखे नहीं, तो उन्होंने एक जगह रख करके उसके ऊपर रेत का ढेर लगा दिया ताकि किसी को दिखे नहीं। अब वो रेत का ढेर लगाए फिर तो नहाने चले गए। और गंगा जी के किनारे तो पूरे देश से लोग आते हैं। उन्होंने सोचा नहाने की ये विधि होगी, नहाने की विधि होगी, पहले एक ढेर लगाओ फिर नहाने जाओ। तो जब तक वे नहा के आए तब तक मालूम पड़ा 1000 ढेर लग गए। समझ गए? वो 1000 ढेर लोग आए, एक के बाद एक पीछे पीछे देख देख के सब लगे। अब उनका कमंडल खो गया बेचारा। अब कमंडल कैसे मिले? मैंने ऐसी कहानियां हैं हजारों, दिगंबर मुनिराजों की ऐसी कोई कहानी नहीं। पीछी अत्यल्प मूल्य वाली है, जंगल में सहज छोड़ देते हैं मयूर दिवाली के टाइम, तो वो उसको एकत्रित कर लिया और बांध लिया। शांति सागर जी की दीक्षा हुई, क्षुल्लक दीक्षा, पहली दीक्षा क्षुल्लक हुई, मुनि दीक्षा बाद में हुई। तो उन्हें विकल्प आया, अब पीछी कमंडल था ही नहीं और दीक्षा लेना थी, उनको क्षुल्लक दीक्षा लेना थी, तो पीछी कमंडल नहीं थी। तो आचार्य जो थे, आचार्य, उन्होंने अपनी पीछी खोली, उसने आधी करके उन्हें दे दी, और एक लोटे में रस्सी बांध कर कमंडल बना दिया। फिर पहली दीक्षा ऐसे हुई। अत्यल्प मूल्य ये कहना है, अनिंदित, निंदा नहीं होनी चाहिए, और असंयमियों के द्वारा चाही ना गई हो, अर्थात चोरी आदि का भय नहीं हो। अब भाषा कितनी अच्छी लिखी, पढ़िए। हे श्रमणों, अनिंदित असंयत जनों से अप्रार्थनीय। अभी मैंने अर्थ दूसरा किया था, अभी दूसरा करना है इसमें अर्थ। असंयत जनों से मांगना ना पड़े, मैं पहले दूसरा अर्थ किया था, अब कौन सा अर्थ कर रहे हैं? असंयत जनों से अप्रार्थनीय, समझिए, अप्रार्थनीय मतलब प्रार्थना ना करना पड़े। दिगंबर मुनिराजों के लिए कोई चीज चाहिए हो तो असंयमी लोगों से मांगना ना पड़े, ठीक है? और मूर्छा पैदा ना करे, एक मूर्छा सब समझ लीजिए, मूर्छा पैदा ना करे, ऐसी अल्प उपधि का ग्रहण करो। मूर्छा क्या होता है? मूर्छा का मतलब है जिसमें तुम्हारा उपयोग अटक जाए। एक भाई थे, राजकोट से पधारे अमाइन, तो लकड़ी की वो आती है ना जैसे रेल, वो पेटी जैसी बढ़िया सुंदर नक्काशीदार, ऐसे बढ़िया, पहली बार आई थी, आए होंगे सहारनपुर वगैरह कहीं से, तो वहां से खरीद के लाए लकड़ी की पेटी ऐसे अच्छी।
और उसी में रेल बन जाती है, ऐसे रख लेते, उसी में ग्रंथ रख लेते। तो भेंट की पंडित साहब को, पंडित साहब ये देखो इसमें ग्रंथ रखा जाता है, इसी में पेन रख सकते हो, आप सामान रख सकते हो, इसी पे लिख सकते हो, इसी में पढ़ भी सकते हो ऐसा। तो पंडित साहब ने स्वीकार कर ली, रखी रही वो। अब रखी, अब दिन भर जितने लोग आए, पंडित जी को नहीं देख पाए, देख रहे, और जो आए वो उसी को देख रहे। तो जो आए वो यही पूछे, कहां से मंगाई, कितने की मंगाई, कैसी है। शाम को उसको बुलाया, भैया इसे ले जा। समझ गए? माने सबका उपयोग शुद्धात्मा से हटकर इस वस्तु पर लग रहा है, इस परिग्रह पे लग रहा है, बहुत अच्छा है, हमें मंगा दो, हमें खरीदना है, बहुत अच्छी है, ऐसा वैसा। अरे ऐसी कोई चीज नहीं रखना जिससे मूर्छा पैदा हो। मूर्छा समझ गए? हाँ, जिससे हे उपाधि के भान भूल जाओ आप। समझ गए? तो ऐसी वस्तु नहीं लेना जिसे देख करके मूर्छा हो जाए। अपन घड़ी खरीदते हैं, घड़ी तो क्या सोच के खरीदते हैं जी, कभी ना घूमे, है ना, कभी ना बिगड़े। तो कितना आसक्ति पैदा हो जाती है, मूर्छा। समझ गए? मूर्छा। तुम एक घड़ी खरीद के लाए और बहुत अच्छी है, 5,000 रुपए की, आपको पता है आप मूर्छित हो गए। क्या मूर्छित हो गए? मेरे भैया ने हाथ लगाई तो हाथ तोड़ दूंगा। ए बेचारे ने हाथ ही नहीं लगाया, तुम तोड़ नहीं लगे। मैं किसी को दूंगा नहीं, कोई पहने नहीं, कोई छुए नहीं। क्यों? कैसी गुस्सा आती है? अब बढ़िया शर्ट खरीद के ला और तुम्हारा भैया हो, पहले से गुस्सा, ये है क्या? तो ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जिससे देखकर राग द्वेष हो, अट्रैक्शन हो, शुद्ध आत्मा से दूर चले जाए। इसका नाम मूर्छा है। समझ गए? श्वेतांबरों में ऐसा बहुत होता है, वो सजाते हैं, जमाते हैं, कलर करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। दिगंबरों में ऐसा कुछ नहीं, सिंपल। अभी अभी एक दो जरूर ऐसे नाम आ गए, श्वेत पिच्छाचार्य। अभी तो बहुत महंगी महंगी पड़ने लगी पीसियां, 20-20 हजार रुपए की पीसी, कमंडल 5-5 हजार रुपए। भगवान जैसे सुनते हैं अपन तो, लेकिन ऐसे अत्यल्प मूल्य वाले होने चाहिए। ये सब शर्त है इसकी। इस गाथा का भाव बताते हैं, जो उपाधि बंदगी सर्वथा असाधक। भाषा तो देखो क्या बढ़िया, अमृतचंद स्वामी ने कितनी बढ़िया टीका की है, देखो। जो उपाधि बंदगी सर्वथा असाधक होने से, बहुत बड़ी शर्त डाली है, बंदगी सर्वथा असाधक। असाधक मतलब बिल्कुल बंद ना होता हो, बंद को साधने वाला नहीं होना चाहिए। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? असाधक, असाधक समझे? साधक माने साधन करने वाली, असाधक माने बिल्कुल बंद नहीं कराने वाली। मैं दृष्टांत दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। बंद की साधक, ध्यान से सुनो, असाधक समझाना है और बंद की साधक समझा रहा हूं पहले। असाधक मैंने उसका उल्टा कर देना, किंचित मात्र भी बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है? अभी जो अपने दृष्टांत दिए ना, वे बंद के साधक थे। घड़ी, इतनी कीमती घड़ी ले ली तुमने कि भैया भी गुस्सा आ रहा था। है तुम्हारा कोई भैया है? अब सोच, तुम्हारी हेल्थ हाइट उसकी बराबर है और तुम 5,000 की टी शर्ट खरीद के लाए। सही पता नहीं महाराज, पहले नंबर वो थोड़ा नॉटी है, क्या थोड़ा शैतान है, चंचल है, वो तुम्हारे कपड़े पहन लेता है, पहले से तुम्हें पता है इस बात का। तो 5,000 की शर्ट खरीदते ही अब जो जो भाव आ रहे हैं, ये बंद के साधक हैं, ये कह रहे हैं। समझ गए? मुझे कोई ऐसी कोई सामग्री नहीं होना चाहिए जो बंद की साधक हो। अब तो समझ में आ गया? बहुत दृष्टांत है। आप मेरे साथ तीर्थ यात्रा करने जाओ, सब लोग तीर्थ यात्रा करने जाओ। अब मेरे बैग में चाकू है, नमक है,
अब तुमने ककड़ी खरीदी किसी जगह पे, अब तुम्हें ऐसा लगा पंडित से ले लो, पंडित जरा देना, छुरी देना, चाकू देना, थोड़ा थोड़ा नमक देना। अब मैंने नहीं दिया, क्या होगा? 2 पैसे का नमक नहीं दिया, क्या होगा? वो जो जी बंदगी साधक हो गई ये दशा। हो सकता है 25 साल तक तुम तड़फते रहो, काय के लिए? काय के पंडित जी 2 पैसे का नमक जान नहीं छूटती। हमने कोई जायदाद नहीं मांग ली थी, हमने 2 पैसे का नमक मांगा था या छुरी मांगी थी, इनकी छुरी घिस जाती। पर जितना ये आक्रोश आ रहा है ना, ये बंद का साधक है। ऐसे ही दिगंबर महाराज कोई ऐसी चीज नहीं लेते जिससे स्वयं को या पर को बंद का साधक हो जाए। इन 3 चीजों में भी ऐसा होना चाहिए। 3 चीजों में भी, जैसे मान लीजिए ग्रंथ लेना है तो सोने चांदी से मंडा नहीं लेंगे। क्यों? वो मैं बताता हूँ, मेरे साथ गुजरती है, वही बताता हूँ आपको। एक भाई आप मेरे पास आए अमेरिका से, बोले हम आपके लिए बहुत बढ़िया पेन लाए, सोने का, गोल्ड का पेन, बड़े भाव से लाए हम अमेरिका से। मैंने तो खैर देखा भी नहीं, लिया भी नहीं। क्यों नहीं लिया? फ्री फोकट मिला, ले ले, क्या दिक्कत थी? यदि वो पेन स्वीकार कर लेता तो मेरे साथ वाले ब्रह्मचारियों को कभी मोक्ष नहीं होता। समझ में क्या कह रहा हूं? मोक्ष मार्ग नहीं होता। क्यों नहीं होता? सबको क्या लगता पता? सबको क्या लगता? रत्नत्रय और शुद्धात्मा तो गया एक तरफ। सुमत जी जैसे अपन भी प्रवचनकार बनो तो बढ़िया प्रवचन से बड़े बड़े सेठ खुश होंगे, फिर एक दिन अपने को भी सोने का पेन मिलेगा। समझ गए डाइवर्ट कहां हो गए वो? ये पेन बंद का साधक हो गया। हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम कीमती वस्त्र नहीं पहनते। क्यों? हम कीमती वस्त्र लेंगे तो इनको भी लगे ऐसा कपड़ा, कब धन्य सुअवसर पाऊं, ऐसा लगे नहीं। इसलिए ब्रह्मचारी वगैरह को फोन नहीं रखने चाहिए। भयंकर झगड़े हैं। एक ब्रह्मचारी को बहुत पैसा, उसने 50,000 फोन रख लिए, बेचारे बाकी ब्रह्मचारी दीनहीन हो गए, तो ये बंद का साधक हो गया। इसलिए ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, मुनिराज, इनका जीवन एकदम सादा होता है, अत्यल्प मूल्य, अत्यल्प मूल्य वाली चीज। बोलो क्या हुआ तुम लोग? क्यों हॉस्टल में क्या हुआ तुम लोगों का? यही तो रहता है, वो कीमती शर्ट पहन के आ जाए तो तुम्हें एकदम थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छी घड़ी पहन के आया, तुम कितने परेशान होते? बोलो मंगलायतन में कोई अच्छी घड़ी पहन के आ जाए 50,000 25,000, तो घड़ी देखना, जबकि 25 रुपए की घड़ी में भी टाइम ही दिखता है और 25,000 की घड़ी में भी टाइम ही दिखता है। लेकिन वो टाइम थोड़ी देखना है, बंद का साधक करना है उसको। समझ गए? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेना नहीं। हम ब्रह्मचारी को समझाते हैं नहीं लेना पड़ेगा, त्याग ही करो। त्याग नहीं करते बहुत दुखी होते हैं, भयंकर। क्यों? पुण्य का उदय आता है, छोड़ते नहीं बनता। तुम्हारी भाषा में कहते दूसरों को जलाते हैं, फिर वैसे कपड़े, वैसी सॉल, वैसा ये, वैसा वो, बैग, अट्रैक्टिव बैग काय के लिए? समझ गए? मुझे आज क्या लिखा है, जो उपाधि, बहुत प्यारी भाषा, देखो, बंद की सर्वथा साधक, सर्वथा बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। अनिंदित की परिभाषा हुई, इसलिए वो अनिंदित है, निंदा नहीं होगी। निंदा समझ गए? निंदा, यदि मैं बहुत कीमती चीज रखूंगा ना तो आप लोग बोलोगे त्यागी हो, मजे हैं भैया, खूब काजू किशमिश बादाम, अरे भैया तो ये निंदा हो रही, ये कह रहे ये निंदा हो रही। त्यागियों के मजे हैं भैया, देखो क्या कीमती वस्त्र, कीमती लैपटॉप, कीमती वो सब, तो ये निंदा है। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना थोड़ा सा। दिगंबर मुनिराजों की महिमा इससे है,
ओहो धन्य है जमीन पर शयन, तखत तक नहीं लिया, चटाई तक नहीं ली, जमीन पर ओहो जे है महिमा, जे नहीं है। ब्रह्मचारी का आसन देखो कितना जोरदार आसन, 50,000 का सिंहासन, 1,00,000 का तखत, बड़ा सुंदर है। तो जे निंदा है, जे कहना है यहाँ पर निंदा, समझ गए। मुनिराज के पास बहुत परिग्रह है, पुण्य का उदय नहीं है, निंदा है ये कह रहे। ओहो देखो दिगंबर मुनिराज भैया क्या ठाठ है, इतने लाख की गाड़ी, इतना कार, इतना पैसा, ऐसा ऐसा, और बहुत बड़ा बैंक बैलेंस। और इन मुनिराजों का तो गजब है, तब एक आवाज पे करोड़ों रुपए इकट्ठी हो जाती है, और महाराज जी गजब है। तो ये निंदा है, ये कह रहे, समझ आ रही कोई, कुछ कह रहा हूं ये। अब ब्रह्मचारी नहीं बैठे, नहीं उन्हें समझाती है ये बात कि कभी ये नहीं ब्रह्मचर्य लेके सोचना कि मैं प्रतिष्ठाचार बन जाऊं, खूब पैसे इकट्ठा कर लूं, मंदिर बनवा दूं और फिर मेरी जय जयकार हो जाए। ये निंदा है, समझ गए क्या कह रहे, निंदा है ये। बंद की सर्वथा असाधक हो वो अनिंद है, अनिंद में उसकी निंदा नहीं होगी, और ये तो निंदा हुई। निंदा समझ गए, समझ में कि नहीं आई। फिर से बोलता हूं, जिसे लोग पुण्य का उदय समझते वो निंदा है, नहीं समझ में आ रहा क्यों। बहुत खोटा ही दृष्टांत है, बहुत खोटा। अब मुनिराजों को तो नहीं दूंगा, मैं ब्रह्मचारी का दे देता हूं। बोलो क्यों, ये ब्रह्मचारी बड़े भागशाली हैं, एक लड़की इनसे शादी करने तैयार है, तो ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय। मैं मुनिराज का नहीं कह रहा हूं, मैं तो ब्रह्मचारी का कह रहा हूं। बोलो तो निंदा है कि प्रशंसा है। ओहो एक ब्रह्मचारी को प्रशंसा तो ये है कि किसी को उससे विवाह करने का भाव ही ना आए, ये प्रशंसा है। ये तो निंदा की बात है कि अट्रैक्ट हो गए कोई, कैसे हो गए वो, खान पान, उठना बैठना, चलना फिरना, मोबाइल, कैसे बात, तो ये तो निंदा की बात हुई। ऐसे मुनिराज में लगाना। अनिंद, अनिंद मन निंदा करने योग्य नहीं होने चाहिए। क्या चीज, सर्वथा असाधक, बहुत सुंदर शब्द है, समझ आया ये। आगे क्या लिखा है, संयमी जनों को छोड़कर अन्य किसी के काम की ना होने से असंयत जनों के द्वारा अप्रार्थनीय है। अर्थात असंयतों से मांगना नहीं पड़ेगी और असंयत तुमसे नहीं मांगेगी, किसी काम की नहीं होगी वो, ठीक है। और क्या है, और रागादि भावों के बिना धारण की जाने वाली होने से मूर्छादि की अनुत्पादक है। राग आदि समझ गए, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए उस चीज को देखकर। लिखा है सब, पढ़ोगे। पीछी को संवारते हैं, पीछी को बड़े ऐसे करके रखते हैं और फुला के रखते हैं, पीछी मेरी अच्छी है, अच्छी लगना चाहिए, अच्छी दिखना चाहिए, तो वो मूर्छा है वो। कई बार आपने फोटो देखे मुनिराजों की, कभी राजनेता आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, तो पीसीएस पकड़ खड़े हो जाते हैं। पीसीएस पकड़ खड़े हो गए माने अपने लिंग का आवरण कर लिया, माने मूर्छित हो गए। बहुत लिखा है, सब पढ़ना। पीछी को सिरहाने नहीं रख सकते, तकिया नहीं बना सकते हो, पीछी को सिर के नीचे नहीं रख सकते, पीछी से शरीर का आवरण नहीं कर सकते, वस्त्र नहीं है वो। ये लिखा है, सब पढ़ लेना उसमें से, समझ आए। मूर्छादि के अनुत्पादक, समझिए, राग देश शरीर का जो राग उत्पन्न हो रहा है वो मूर्छा कहलाती। वह उपाधि वस्तुता अनिषिद्ध है, उपादेय है, किंतु उक्त स्वरूप से विपरीत स्वरूप वाली उपाधि अल्प भी उपादेय नहीं है। लो, उक्त स्वरूप से विपरीत, समझ गए। उक्त स्वरूप से विपरीत बोलो, कौन कौन से पॉइंट होंगे उक्त स्वरूप से विपरीत, बोलो। निंदनीय, कीमती, असंयमी होने से प्रार्थनीय, तो अल्प उपाधि भी ठीक नहीं है। जगह अल्प उपाधि भी उपादेय नहीं है। छोटी सी चीज, एक सुई क्यों ना हो, वो भी नहीं लेना चाहिए। आया समझ में आया।
आचार्य जयसेन स्वामी ने भी इसी तरह की है। फिर ये सब छंद आ गए सारे है ना, विवरण है सबका। और इसको तो विस्तार से उसमें पढ़ना। पीसी के 5 गुण हैं, पीसी ऐसी होनी चाहिए, कमंडल कैसे होना चाहिए, दिगंबर मिजाज कमंडल क्यों रखते हैं, ये सब प्रकरण लिखे हैं उसमें विस्तार से। क्यों? लोक में यदि शुद्धि ना करें तो लोक में निंदा होगी। मलमूत्र की शुद्धि करते हैं ना करें मिजाज तो अच्छा नहीं लगेगा, लोक में निंदा होगी, इसलिए कमंडल रखते हैं। शाहजहां का पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, 1-1 महीने तक जंगल में रहते हैं, रहते 1-1 महीने में जंगल में रहते हैं, तो वहां शराबक तो नहीं जाएंगे। तो फिर मिजाज क्या करेंगे कि पत्थरों में से गिरता हुआ पानी और पत्थरों से ऐसे ऐसे बिलोया हुआ पानी आता है, उसे मलमूत्र की शुद्धि के लिए काम में ले लें, पीने के लिए नहीं। बस इतने मुनिराजों को छूट है। इसमें बिहार शब्द आया था ना, बिहार मैंने बहुत विस्तृत वर्णन है, भगवती आराधना, मूलाचार्य जी वगैरह, उसमें पढ़ लेना। पहले जमाने में ब्रिज नहीं होते थे, अब तो ब्रिज बहुत है, पहले तो ब्रिज नहीं होते थे। तो मिराज घुटने घुटने तक पानी में से भी जाना पड़ता था, नदी में, नाव में भी जाते थे, नाव में भी जाते हैं, उसके प्रायश्चित लेते हैं उसका, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं था पहले। इतना बड़ा देश में नहीं, बिहार कैसे होगा? तो उस जमाने में नाव का भी प्रयोग होता था, और कम पानी हो तो घुटने घुटने तक पांव में जाते भी थे उसमें से। ये पुराने वर्णन है सारे बिहार करने आदि के, मैंने बेस सब इसमें शामिल है, समझ में आया? ठीक है, और कुछ पढ़े थोड़ा सा इसमें से, पेज नंबर 80। पीची और कमंडल गहरे शब्दों में है, वैसे पढ़ रहे। पीची और कमंडल गृहस्थ के काम के नहीं है, इसलिए उन्हें कोई मांगेगा नहीं, इसलिए अप्रार्थनीय है, कीमती नहीं है, इसलिए कोई चुराएगा नहीं, और आकर्षक नहीं है, इस कारण राग को उत्पन्न नहीं करेगा। ये दोनों तो एक एक ही रखे जाते हैं, और शास्त्र अनेक रखे जा सकते हैं, अतः अल्प होना चाहिए ये कहा है, क्योंकि अधिक होंगे तो साथ में ले चलना संभव नहीं होगा, है ना। इस संबंध में एक बात सुना करके अपन पूरी करते हैं चर्चा। गुरुदेव श्री जब साधु अवस्था में थे, श्वेतांबर साधु थे ना, स्थानकवासी, तो उस समय भी वो ग्रंथ लेके नहीं चलते थे। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी मिल गया था, और ग्रंथ लेके चलते नहीं थे, तो 7वां अध्याय लिखवा लिया था उन्होंने नोट्स की तरह। समय सार जी पहले मिल गया था, 1 साल पहले 2020 में मिल गया था, लेकिन उस समय पढ़ने में नहीं आया, क्योंकि ले जाते थे नहीं संग में, और बिहार हो गया तो वो वहीं छोड़ दिया उन्होंने, बिहार हो गया। केवल इतना याद है उनको, समय सार जी ग्रंथ मिला था, फिर उस साल पढ़ा नहीं उसको, फिर 1 साल बाद फिर मिला वो, उसके बाद मिला, तब उन्होंने उसको पढ़ा, तब उसकी महिमा आई। मैं बताना चाह रहा हूं कि गुरुदेव श्री उस समय के जो साधु अवस्था के नियम थे उसमें बहुत कट्टर थे, मतलब वहां जितना अच्छा पालते थे वो, उसमें बहुत कट्टर थे। अनुदिष्ट आहार समझते ना, अनुदिष्ट श्वेतांबरों में अनुदिष्ट होता है, तो उसका पालन गुरुदेव बहुत कट्टरता से करते। आहार की चर्या में जो उनकी वृत्ति थी, किसी को पता नहीं लगता था कहाँ जाएंगे आज आहार ले, टेकरी पर रहते थे और 4 तरफ के गांव में कहीं भी चले जाते थे, मैंने ऐसा नहीं उन्हीं के उद्देश्य से बन जाएगा, तो कहीं भी जाते थे आसपास के गांव में। तो ऐसे बहुत गुरुदेव के सब बताते सब लोग, केरी का रस बनाते हैं, केरी का रस, तो अपने पात्रा में लेने के पहले वो देखते थे उसमें, इसमें गुठली तो नहीं है। क्यों, क्या मतलब कि तुम हमें देख के रस बना रहे हो, तो उसमें गुठली पड़ी होगी तो हम समझ जाएंगे हमारे लक्ष्य से बना रहे हो, और यदि रस पहले से तैयार रखा है तो लेंगे। मैंने इतनी कट्टरता उस समय में अनुदिष्ट आहार के बारे में गुरुदेव पालते थे बहुत। उनका जीवन चरित्र देखोगे
तो उसमें मालूम पड़ेगी। हमारे दिगंबर मुनिराजों में तो आहार लेके नहीं आती, हाथ में लेती, तो उसकी विधि भी इसमें है। विस्तार से पढ़ोगे तो समझोगे उसमें। ठीक है, विचार करना, विस्तार से चर्चा आएगी जब और करेगी। ओम नमः सिद्धे।